ओम शांति। 15 सितंबर 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है, याद के आधार पर यादगार। बाबा पूछते, आवाज़ से परे जाना है व बाप को भी आवाज़ में लाना है। आप सब आवाज़ से परे जा रहे हो और बाप दादा को फिर आवाज़ में ला रहे हो। आवाज़ में आते भी अति इंद्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज़ से परे रहने की कोशिश क्यों? बाबा पूछते, हम आवाज़ में आते हुए भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, बाबा के साथ मिलन का अनुभव कर सकते हैं, तो फिर आवाज़ के परे जाने की हम कोशिश क्यों करते हैं? बाबा समझाते, अगर आवाज़ से परे निराकार रूप में स्थित हो फिर साकार में आएंगे तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। जैसे बाबा ने हमें बताया हुआ है कि अंत समय में 1 सेकंड की दृष्टि से अनेक आत्माओं को हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी होगी, उनके सत्य स्वरूप का अनुभव कराना होगा। तो बाबा आज समझा रहे हैं कि यदि हम निराकार रूप में स्थित होकर फिर साकार में आते हैं, तब हम ये सेवा कर सकेंगे, तब औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। माना साकार में आते हुए, कर्म करते हुए, व्यवहार में आते हुए भी हम अपना सत्य स्वरूप नहीं भूलें। हम निराकारी अवस्था में स्थित होकर फिर साकार में, व्यवहार में आएं। तो ये युक्ति बाबा बता रहे हैं। इस युक्ति से हम अनेक आत्माओं को भी इस निराकारी अवस्था का, बीज रूप अवस्था का, आत्माओं के सत्य स्वरूप का अनुभव करा सकेंगे। 1 सेकंड में निराकार, 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार हो। कब होगा हमसे साक्षात्कार? कब बनेंगे हम साक्षात्कार मूर्त? उसके लिए बाबा कहते, अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। 1 सेकंड की ये प्रैक्टिस चाहिए। 1 सेकंड में हम निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं और जब चाहे 1 सेकंड में साकारी बन जाएं। तो बाबा कहते, अपने आप का साक्षात्कार किया है, ब्राह्मण रूप में तो हो ही। अगर अपना साक्षात्कार किया है तो क्या अपने नंबर का साक्षात्कार किया है? और कोई भी आपका रूप है जिसका साक्षात्कार किया है? अपने असली रूप को भूल गए? वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो? बाबा कहते, जगत माता। किस रूप से अभी हमें सर्विस करनी है? हम सब जगत माता हैं। ये पूरा विश्व, क्योंकि बाबा की संतान है सब आत्माएं, और बाबा ने मुझे अपनी सजनी बनाया है, तो ये सब आत्माएं उस नाते से मेरी भी संतान हुई। और विश्व की माता बनना, जगत की माता बनना माना सब पर रहम दृष्टि होना, समभाव होना, शुभ भाव होना। आज तो विशेष माताओं का ही प्रोग्राम है ना। रहना माता रूप में ही है, सिर्फ जगत माता बनना है। 1-2 संतान की माता नहीं बनना है। बाबा कहते, रहो माँ के रूप में ही, माता के रूप में ही, लेकिन बेहद की दृष्टि हो जाए, जगत माता बन जाओ। माता बिना पालना नहीं कर सकते। आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो कि बनना है? सब माताएं अपने को चेक करें। बाबा पूछ रहे हैं, वर्षे की अधिकारी बन चुकी हैं या अभी बनना है?
वारिस बन चुकी हो कि बनने आए हो? वारिस हैं तो वर्षा तो है ही। बाबा कहते वारिस बनेंगे तो जो वारिस क्वालिटी आत्मा है उसके लिए तो बाप का वर्षा ऑटोमेटिकली है ही। कि वारिस बनी हो मगर वर्षा नहीं मिला है। वर्षे के हकदार तो बन ही चुके हो, अब किस कार्य के लिए आई हो? बाप दादा ने ज़रूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। स्टडी तो अपने सेवा केंद्रों पर भी करते रहते हो, कोर्स भी पूरा कर चुके हो, मुख्य ज्ञान की पढ़ाई का भी पता पड़ गया है, बाकी क्या रह गया है? बाबा कहते सेंटर्स पर भी मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपना मनन चिंतन भी करते हैं, कोर्स भी कर लिया है, तो अब क्या रह गया? बाबा कहते अब नष्टो मोहा बनना है, क्योंकि माताओं की सबसे अधिक रग रहती है संबंधियों में, खासकर संतान में। तो बाबा कहते हैं वहाँ से भी नष्टो मोहा बनो। नष्टो मोहा तब बनेंगी जबकि सच्ची स्नेही होंगी। कंडीशन है। बाबा इस युक्ति से हमें परखते हैं हम कितने नष्टो मोहा बने हैं। बाबा कहते जितने नष्टो मोहा होंगे उतना बाप दादा से सच्चा स्नेह होगा, दिल का स्नेह होगा। जैसे कोई भी चीज़ को आग में डालने के बाद उसका रूप रंग सब बदली हो जाता है, तो जो भी थोड़े आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं हैं, कर्म बंधन की रस्सियाँ, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना है। क्या करना है? माताओं को नष्टो मोहा बनना है। बाबा कहते लोक मर्यादाएं, इन सब के जो बंधन हैं, कर्म बंधन की रस्सियां बंधी हुई हैं, ममता के धागे बंधे हुए हैं, ये सब काटने हैं, जला देने हैं। काटने भी नहीं है, क्योंकि काटने के बाद भी क्या होता है, चाहे तो गांठ लगाकर जोड़ सकते हैं, लेकिन बाबा जलाने की बात कर रहे हैं, अर्थात बिल्कुल भस्म हो जाए, खत्म हो जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा, और तब होगा हमारा बाबा के साथ सच्चे दिल का स्नेह। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से ये सब छूट जाएगा, तो अपना रूप रंग सब बदलना है। इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। पहले बाबा ने बताया कि परिवर्तन क्या करना है, नष्टो मोहा बनना है। उसके लिए परिवर्तन क्या करना है? स्वयं को माता नहीं समझ, जगत माता समझना है। मैं एक दो संतान की माता नहीं हूँ, मैं जगत की माता हूँ। फिर अपने को चेक करो, जो फीलिंग मेरी उस एक दो संतान के लिए है, क्या पूरी जगत की, विश्व की प्रत्येक आत्मा के प्रति भी वही भाव है? बाबा कहते जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतने सच्चे स्नेही बनेंगे, और जितने सच्चे स्नेही होंगे उतना वर्षे के अधिकारी बनेंगे, वारिस क्वालिटी बनेंगे। तो हम कितने वारिस क्वालिटी बच्चे हैं, ये हमारी नष्टो मोहा स्मृति लपता, इस स्थिति पर हम चेक कर सकते हैं। बाबा कहते जो चीज़ जल जाती है वो फिर ख़त्म हो जाती है, देखने में नहीं आती है। ऐसे अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है, है हिम्मत। कुल की लोक मर्यादा, ममता के धागे, बाबा कहते ये सब जलाने की हिम्मत है, नष्टो मोहा बनने की हिम्मत है, ये परिवर्तन लाने की हिम्मत है कि लौकिक से पहले अलौकिक को रख सके, हद से निकल बेहद में आ सके। आप सबकी यादगार अब तक भी कायम है। आपकी यादगार का आधार किस बात पर है? जितनी जितनी याद है उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है।
अब तक भी कायम है। आपकी याद के आधार पर आप सबकी यादगार बनी हुई है। याद के आधार पर ही बाबा कहते हैं आप सबकी यादगार बनी हुई है। जितना जितना यहाँ हम याद स्वरूप हैं, बाबा की याद में रहते हैं, उतनी ऊंच स्थिति यहाँ बनती है। और जितनी ऊंच स्थिति यहाँ है उतना ऊंच यादगार फिर भक्ति मार्ग में है। अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम रखो, फिर उस आधार पर यादगार बनना है। कितनी भक्ति मार्ग में मेरी पूजा आराधना होगी, कितना समय होगी, कितना समय मेरा यादगार रहेगा, बाबा कहते हैं इन सब बातों का आधार संगम युग की याद पर है। इस समय हम कितना बाबा की याद में रहते हैं, उतना ही समय भगत भी हमारा यादगार बनाकर याद करेंगे। हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है वो हर एक अगर अपने में धारण करे तो क्या बन जाएंगे? सर्व गुण संपन्न। हर एक से बाबा कहते यदि गुण उठाने का संस्कार हमारा बन जाएगा, उसके लिए पहले हर एक में गुण देखने का संस्कार बनाना है। तो जब हर एक में गुण देखेंगे, उन गुण को उठा लेंगे, अपना बना लेंगे, तो बाबा कहते तब बनेंगे सर्वगुण संपन्न। क्योंकि बाबा ने अपने हर एक बच्चे में कोई एक विशेषता ज़रूर भरी हुई है और उसको देखने की विशेष दृष्टि हम सब बच्चों को दी है। लेकिन उस दृष्टि को कौन कितना यूज़ करता है, उतना वो स्वयं विशेष आत्मा बनता जाता है। तो इसलिए बाबा कहते जितना गुण देखेंगे, गुण को ग्रहण करेंगे, उतने गुणवान बनते जाएंगे। तो बाबा समझाते जैसे आत्मा रूप को देखते हो ना, तो जब कर्म में आते हो तो हर एक के विशेष गुण तरफ देखो, तो फिर और बातें भूल जाएंगी। गुणों को ही अपने में भरने का प्रयत्न करना है। आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने में धारण करने ही है, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है। तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं। और चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है? शीतलता के साथ साथ रोशनी भी देता है। तो चंद्रमा समान हम सब माताओं को बनना है, सभी आत्माओं को बनना है, क्योंकि कभी ना कभी तो माता रूप में भी हमने पाठ बजाया ही है। तो बाबा कहते क्या करना है? चंद्रमा के गुणों को भी अपने में धारण करना है। शीतलता उसका गुण है और सूर्य से उसका संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती है, वो सूर्य से अपनी रोशनी ग्रहण करता है। उसी रीति जितना मेरा शिव बाबा से कनेक्शन गहरा होगा, उतना ही मैं लाइट माइट हाउस बन पूरे विश्व में वो लाइट माइट फैला सकूँगा, सेवा के निमित्त बन सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं चंद्रमा के गुण और कर्तव्य अपने में धारण करने हैं। अच्छा, फिर बाप दादा ने विदाई ली। तो आज विशेष बाबा माताओं से मुलाकात कर रहे हैं। माताओं को बाबा ने एक होमवर्क दिया, एक लक्ष्य दिया है। सभी माताओं को नष्टो मोहा बनना है और उसकी युक्ति बाबा ने बताई है कि सब कुछ योग भट्टी में स्वाहा कर देना है, चाहे वो आसुरी गुण हो, लोक मर्यादा हो, करम बंधन की रस्सियाँ हो, ममता के धागे हो। तो बाबा ने कहा ये सब कुछ जला देना है,
क्योंकि जलाने के बाद ही बाबा कहते संपूर्ण उसका विनाश होता है, वो चीज़ खत्म हो जाती है, उसका रूप बदल जाता है, तो दिखाई भी नहीं देता है संपूर्ण जलने के बाद। बाबा कहते ऐसे नष्टो मोहा बनना है। और उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई है, सदा ये स्मृति रहे कि मैं जगत माता हूँ, मुझे सारे विश्व का, सारे जगत का उद्धार करना है, मुझे सारे विश्व के लिए कल्याण की भावना रखनी है और सारे विश्व की आत्माओं का कनेक्शन बाबा से जोड़ना है। उसके लिए बाबा ने कहा चंद्रमा के गुण कर्तव्य को भी अपने में धारण करना है। औरों के भी गुणों पर ही बाबा कहते हैं हमारी नज़र जाए, और जिस गुण पर नज़र जाए उस गुण को अपने में धारण कर सर्वगुण संपन्न बनते जाएंगे। तो हम ये प्रैक्टिस करें, पहले अपने आप को चेक करें कहाँ कहाँ अभी मोह की रग जाती है, क्योंकि बाबा ने कहा जितना जितना यहाँ याद करेंगे उतना ही यादगार बनेगा। तो अगर यादगार बड़ा बनाना चाहते हैं तो हर समय फिर बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ हमें करना है। तो ये अटेंशन रखनी है और यहाँ से देह के बंधन छोड़ते जाना है, तोड़ते जाना है और भस्म कर देना है योग अग्नि में। अच्छा, ओम शांति।